हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू आपका स्वागत करती हूँ आपके प्यारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुशाहिद में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई विश अच्छे हो, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे हो, अपनी लाइफ को एकदम शानदार तरीके से जी रहे हो। ठीक है, तो हम देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है कि कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। इसका सीधा सा मतलब यही है कि जब कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी चीज़ के लिए संघर्ष या आगे कदम नहीं बढ़ाएगा तो उसे वो चीज़ खुद नहीं मिलेगी। उसके लिए कुछ ना कुछ जो है वो स्ट्रगल उसको करना ही पड़ेगा। आपको कामयाबी चाहिए, आपको अगर कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। किसी को ज़्यादा पढ़ना रहता है, किसी को कम पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ये अपनी अपनी लाइफ है। तो इसी तरीके से और भी फील्ड में हम इन चीज़ों को अपना लेते हैं। ठीक है, तो किसी को जॉब अच्छी चाहिए या जिस प्रमोशन जल्दी चाहिए तो वो मेहनत ज़्यादा करे। ठीक, इस तरीके से चीज़ें रहती हैं। मतलब सीधी सी बात यह है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बात अलग है, किसी को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, किसी को कम करनी पड़ती है। ठीक है, तो कामयाबी के दरवाजे किसके लिए खुलते हैं? जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखता है। इट्स मीन जो भी व्यक्ति संघर्ष करने की हिम्मत रखता है, आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है, उसको ही कामयाबी नसीब होती है। बस ये बात अलग है, किसी को मेहनत ज़्यादा लगती है, किसी को कम लगती है। आइए मैं आपको एक नेक्स्ट सेशन लेकर आई हूँ मैपिंग का। फर्स्ट सेशन में लेकर आई थी तो उसमें मैंने आप लोगों को जो है वो भारत और उसके राज्य और उनकी राजधानियाँ बताई थी। आज जो है मैं आप लोगों को बताऊँगी भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत और भारत के पड़ोसी देश क्या है? ये वीडियोस जो हैं ज्योग्राफी की मैपिंग वाली, मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी लगभग 10 से 15 मिनट की, जिससे इजीली आप लोग इसको पढ़ पाएँ और ज़्यादा आपका टाइम भी इसमें ना जाए और इसको बार बार आप रिवाइज़ करें। मैपिंग का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें मैप को। तो आप जितना ज़्यादा बार उसको देखेंगे ना मैप में, मान लीजिए आप कोई गर्ल हैं या लेडी हैं, तो अगर आप किचन में काम कर रहे हो या कोई और काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपने क्या है, मैप अपने पास में रख लिया, आप काम करते जा रहे हो, बीच बीच में उसको देखते जाओ, तो क्या है, वो पिक्चर जो है वो आपके माइंड में आ जाएगी। अब कोई बॉय है, वो भी ऐसा कर सकता है कि अगर वो किसी काम में बिजी है, ठीक है, जिसको उसमें सिर्फ काम करना है, ठीक है, उसमें कोई माइंड वाइंड यूज़ नहीं करना है, तो उसमें भी जो है वो इस तरीके से कर सकता है। मैप अपने पास में रख लिया, या मोबाइल में है तो मोबाइल में खोल लिया, ठीक है, तो उसको जब आप बार बार देखेंगे ना तो चीज़ें आपके माइंड में फ़िक्स हो जाएंगी। वो हमारा माइंड में अगर हम पिक्चर के थ्रू चीज़ों को रखें तो वो ज़्यादा टाइम तक रुकती हैं, वो चीज़ परमानेंट की कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो चीज़ों को जितना देख कर आप लोग याद करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से चीज़ें याद होंगी। ठीक, तो ये है भारत और उसके पड़ोसी देश। हम देखते हैं कि हमारे भारत की सीमा जो है वो अन्य किन किन देशों से जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा करती है, शेयर करते हैं। तो ये है हमारा भारत। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि भारत, सीधी सी बात है, ये इंडिया है। इंडिया से अलग कौन सा देश हुआ था? पाकिस्तान। ठीक, पाकिस्तान से अलग कौन सा हुआ था? बांग्लादेश। तो ये तो हमारे पड़ोसी होंगे ही होंगे। ठीक है, ये चीज़ तो आप माइंड में फिक्स कर लीजिए, क्योंकि ये वही दो देश हैं जो हमारे देश से टूटे हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पड़ोसी देश होंगे ही होंगे। फिर हम वहाँ जाते हैं थोड़े अपने उत्तर में। ठीक है, यहाँ क्या है? ये नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है। फिर है भूटान, चीन जो कि सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला इस समय देश हो गया है पाकिस्तान के बाद। फिर हमारा है ये म्यांमार। ये मैं उन देशों के नाम आपको बता रही हूँ जहाँ हमारे भारत के सीमा जो है स्थलीय सीमा टच करते हैं। अभी मैं जलीय सीमा की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ वो बता रही हूँ जहाँ आपके बॉर्डर टच कर रहे हैं। ठीक, स्थलीय सीमा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या, हम इन देशों के नाम एक बार फिर से देख लेते हैं कि भारत से कौन टूटा? पाकिस्तान। पाकिस्तान से कौन टूटा? बांग्लादेश। यानी कि ये दो देश हमारे हो गए पड़ोसी। उसके बाद हम बात करते हैं नेपाल की, जो कि काफ़ी इलेक्शन के टाइम में जो है वो इन्होंने हमारे देश के लिए काफ़ी जो है वो स्टेटमेंट दिए थे गलत तरीके से। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसके लिए भारत जो है वो बहुत ज़्यादा कभी बड़ा भाई का रोल प्ले कर रहा था, लेकिन अब जो है वो चीन की तरफ झुकाव ज़्यादा होता जा रहा है नेपाल का। पर कोई नहीं, हम अपने आप में सक्षम हैं, हर चीज़ में हम कर सकते हैं। फिर है ये भूटान। ये बहुत ही अच्छा और शांत देश है, सबसे मस्त।
मतलब इसको फालतू की उसमें नहीं, लेकिन ये जो चीन है ना, चीन, इसकी आदत तो यही है, ना रहेगा चैन से ना रहने देगा। देखो ऐसा होता है ना कि अगर हमारा पड़ोसी ख़राब है, ठीक है, तो एक बार को रिश्तेदार ख़राब है ना, वो झिल जाता है, क्योंकि वो रोज़ नहीं आता या रोज़ हम उसके घर नहीं जाते डेली, ठीक है। लेकिन पड़ोसी ऐसा है ना जो 24 घंटे आपके पास रहेगा, तो वो जो है ना 24 घंटे वो किसी न किसी टाइम कुछ ना कुछ खुरापात देते रहेगा। चीन और पाकिस्तान की स्थिति भी यही है कि ये दो पड़ोसी ऐसे हो गए हैं जो मतलब ना चैन से रहते हैं ना रहने देते हैं। और चीन का हाल तो ये है, इसने पूरी दुनिया को ही दुखी कर रखा है कोरोना देकर, ठीक है। तो इसका तो कोई इलाज जो है वो सारे देश मिलके ढूंढे तभी अच्छे से मिल सकता है, वरना कोई एक कंट्री जो है वो इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता। लेकिन हमें इसको बहुत अच्छे से टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि हम इंडिया हैं और हमने हमेशा कोशिश की है शांति बनाए रखने की विश्व में, अपने पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते बनाए रखने की, लेकिन अपनी गरिमा को रखते हुए। ये नहीं है कि हम अच्छे रिश्ते बनाने के उसमें जो है अपनी जो है वो गरिमा को ही, अपने गौरव को ही जो है वो बिल्कुल नष्ट कर दें। नहीं, हमने पड़ोसी देशों से हमेशा रिश्ते अच्छे बनाए हैं और आगे भी बनाने की कोशिश करते रहेंगे जैसे अभी तक किया है, लेकिन अपनी संप्रभुता और अपने गौरव को बनाए भी रखेंगे, ठीक है। फिर ये हमारा म्यांमार, ये भी एक अच्छा देश है, मतलब हमारे लिए अच्छा देश है। अभी इसमें जो है वो तख्ता पलट हो गया, तो वहाँ स्थिति थोड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है। काफ़ी टाइम बाद जो है वहाँ गवर्नमेंट बनी थी और फिर जो है वहाँ की मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया। कोई नहीं, हमें फ़िलहाल में जो है वो सिर्फ यही देखना है कि हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं, ठीक है। तो आइए, ये सारे देश आपने देख लिए। अब हम ये देखते हैं कि हमारे किस किस राज्य से कौन कौन से देश जो हैं वो सीमा बना रहे हैं, ठीक है। और हाँ, एक यहाँ पे हमारा देश पड़ोसी देश जो है वो अफ़गानिस्तान भी है, ठीक, क्योंकि POK जो हमारे देश का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर रखा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड, ठीक है, हमारे देश का ही है लेकिन पाकिस्तान ने उस पर कब्ज़ा कर रखा है, तो वहाँ जो है वो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर टच होता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो ऑफिशियल मैप है, ठीक है, उसमें क्या है, हमारा जो एक पड़ोसी राज्य है वो अफ़गानिस्तान भी है, क्योंकि POK हमारा है। हाँ, भले ही अभी पाकिस्तान के कब्ज़े में है, लेकिन वो देश तो हिस्सा तो हमारा ही है ना, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान, इसमें कभी नहीं रहना कि अफ़गानिस्तान जो है वो हमारा पड़ोसी राज्य नहीं है, नहीं, वो भी हमारा पड़ोसी राज्य है। हालांकि सबसे कम सीमा जो है वो हम अफ़गानिस्तान की टच करते हैं और सबसे अधिक सीमा जो है बांग्लादेश की टच करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कौन से राज्य जो हैं वो कहाँ कहाँ टच हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। भाई हमारा अगर हम अपने पश्चिम में जाते हैं, ठीक, पश्चिम यानी कि हम भारत के पश्चिम में जाते हैं, तो पश्चिम में हमारा सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, गुजरात, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमारे किस किस राज्य को टच करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात की, गुजरात को टच करता है। फिर उससे ऊपर क्या है, राजस्थान को टच करता है। उससे ऊपर क्या है, पंजाब को टच करता है। फिर क्या है, जम्मू कश्मीर को टच करता है, ठीक है। और ये यहाँ पर हमारा क्या है, लद्दाख को टच कर रहा है, ठीक है। तो पाकिस्तान हमारे किन किन राज्यों को टच कर रहा है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यानी कि 1 2 3 4 5 राज्यों को टच करता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, किसको, गुजरात को, राजस्थान को, पंजाब को, जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को, ठीक है। और यहाँ पे जो है अफ़गानिस्तान जो हमारे सिर्फ लद्दाख को टच कर रहा है। जब ये पूरा जम्मू कश्मीर था तो लद्दाख जैसे नहीं था, 2019 से पहले जब ये मतलब केंद्र शासित प्रदेश और 2 हिस्सों में नहीं बांटा गया था, तो ये सिर्फ जम्मू कश्मीर था। तो जो है हमारा बॉर्डर जो है वो तब लद्दाख को जैसे अलग से काउंट नहीं किया जाता था, ठीक है। कोई नहीं, अब है तो हम उसे अलग से काउंट कर रहे हैं। सबसे कम सीमा जो है वो हमारी टच होती है अफ़गानिस्तान से, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं बांग्लादेश पे। बांग्लादेश से हमारे जो है वो कौन कौन से राज्य, मैं आपको इस सीक्वेंस में बता रही हूँ जिससे आप लोगों को जो है वो याद करने में आसानी रहे कि पहले पाकिस्तान टूटा, पाकिस्तान से बांग्लादेश टूटा, ठीक है। तो बांग्लादेश में जब हम आते हैं, बांग्लादेश जो है वो
हमारे देश से सबसे ज़्यादा बॉर्डर, मतलब हमारा देश जो है भारत, वो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है, बाउंड्री जो है, ठीक है। तो हम आइए देखते हैं इससे कौन कौन से स्टेट जो हैं वो हमारे टच हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये है बांग्लादेश, ठीक है, यह है बांग्लादेश। यहाँ जो है ये है पश्चिम बंगाल। सबसे पहले क्या, पश्चिम बंगाल की जो है वो सीमा टच हो रही है, इधर असम की सीमा टच हो रही है, ठीक है, और ये है मेघालय की टच हो रही है, और इधर ये क्या है, ये त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ठीक। तो हमारे जो है बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य टच हो रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अपने पश्चिम बंगाल की, फिर हम चलते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट यानी कि 7 सिस्टर स्टेट। ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं यानी कि उत्तर पूर्वी प्रदेश, उनको 7 सिस्टर स्टेट्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं बता रही हूँ आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे कहीं, इन चीज़ों को आप लोग नोट करते रहिए, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इधर नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो हैं कौन कौन से, एक असम, एक मेघालय, और ये आपका त्रिपुरा और मिज़ोरम, 1 2 3 4 4 ही हो गए, और एक आपका पश्चिम बंगाल, यानी कि 5 राज्य भी बांग्लादेश को, पाकिस्तान को भी 5 राज्य, और आपके जो है बांग्लादेश को भी 5 राज्य टच कर रहे हैं। फिर हम आते हैं अपने कोरोना फैलाने वाले राज्य पे, ठीक है, वो सॉरी कोरोना फैलाने वाले उस पे देश पे, ये है चीन। चीन से हमारा क्या टच हो रहा है, सबसे पहले लद्दाख टच कर रहा है, उसके बाद हमारा हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, ठीक है, और ये हमारा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ भी हमारे कितने हो गए, 5 राज्य हो गए, ठीक है। कौन कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है चाइना से, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग म्यांमार की, ठीक है। म्यांमार जो है वो हमारे इधर 7 सिस्टर स्टेट से भी जो है वो किस किस से टच कर रहा है। म्यांमार जो है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से, और नागालैंड से, मणिपुर से, और आपका मिज़ोरम से, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, यानी कि यहाँ कितने हो गए, 4 स्टेट हो गए, ठीक। तो बाकी जो है वो 5 से टच कर रहा है लगभग, और ये जो हमारा 4 से टच कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आते हैं हम अपने नेपाल पे। नेपाल जो है वो किस किस को टच कर रहा है, नेपाल जो है वो हमारे टच कर रहा है उत्तराखंड को, ठीक है, उत्तर प्रदेश को, बिहार को और सिक्किम को। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सॉरी बिहार के बाद ये पश्चिम बंगाल भी है जो नेपाल को टच कर रहा है, ठीक है, और आपका सिक्किम। फिर आते हैं भूटान पे। भूटान किस किस को टच कर रहा है, भूटान टच कर रहा है सिक्किम को, पश्चिम बंगाल को, असम को और अरुणाचल प्रदेश को। इस चीज़ को रुक जाइए, मैं थोड़ा जो हूँ वो कर दूँ, थोड़ा साफ़ कर दूँ जिससे आप लोगों को दिख जाइए। ठीक है, सही दिख रहा है ना अब ये, ठीक। ठीक, तो ये भूटान जो है वो किस किस से टच कर रहा है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से, ठीक। अब एक चीज़ और है इसमें, सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम जो है वो अपनी 3 ओर से जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है, 3 देशों से बना रहा है, ठीक है। अगर हम पश्चिम में जाएं तो नेपाल से, उत्तर में चीन से, और पूर्व में जाएं तो भूटान से, ठीक है। 3 तरफ से उसका इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया। फिर हम आते हैं अरुणाचल प्रदेश पे। अरुणाचल प्रदेश भी जो है वो 3 इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो शेयर कर रहा है, वो भी वेस्ट में भूटान से, ठीक है, नॉर्थ में चीन से,
और ईस्ट में म्यांमार से। तो इस तरीके से जो है अब वो पूछ लेते हैं कि कौन कौन से मतलब किस तरीके से बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि किसकी 3 तरफ से जो है वो बाउंड्री इंटरनेशनल जो है वो शेयर हो रही है। ठीक है, तो फ़िलहाल मैपिंग जो है वो ऐसी है। अभी मैंने आपको पड़ोसी राज्य बताए स्थलीय वाले, ठीक है, और जलीय वाले जो हैं अगर हम बात करें तो ये हमारे श्रीलंका है। ठीक है, ये तमिलनाडु से जो है वो इस टाइप से बॉर्डर शेयर होता है। अगर आप तो ये अंडमान निकोबार है, यहाँ पे इंडोनेशिया है नीचे। ठीक है, तो वो मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी। फ़िलहाल वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोगों को देखने में दिक्कत होगी। तो फ़िलहाल ये जो है ये आप लोग को याद रहना चाहिए आई थिंक। ओके, तो मैंने बताने की कोशिश की, आप लोग बताइएगा कैसे बताया है मैंने और अच्छा लगा या नहीं लगा और आप लोगों को कितना समझ में आया है ये। ठीक है, तो प्लीज़ और हाँ, मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक भी कर दीजिए अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो। और अगर कोई कमी है या कुछ भी इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बस एक कमेंट छोड़ दीजिएगा कि हाँ भाई हमें इसलिए पसंद नहीं आई, आप इस चीज़ को इम्प्रूव करिए। ओके, तो फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं और जो है मैपिंग से रिलेटेड दूसरी चीज़ें लेकर आती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।